रात का साया, अनसुनी दहशत। गहरे समुद्र के बीच जहां सितारे भी थरथराते हैं, एक पुराना जहाज तैरता था, मृत्युंजय। ये जहाज सिर्फ लोहे और लकड़ी का ढांचा नहीं था, ये एक शाप था जो सैकड़ों आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए था। कहते हैं 1920 में ये जहाज एक तूफान में डूब गया था, जिसमें एक पूरा गांव डूब गया। वो गांव जो जहाज पर सवार था, एक नई जिंदगी की तलाश में। उनकी चीखें आज भी समुद्र के लहरों में गूंजती हैं। ये कहानी इतनी भयावह और भावनात्मक है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये यूट्यूब पर अब तक अनसुनी है। कहानी की शुरुआत। मुंबई में रहने वाली दीपा, एक 25 साल की पत्रकार को रहस्यमयी कहानियों का शौक था। उसने मृत्युंजय की कहानी सुनी थी, एक जहाज जो हर 10 साल में अरब सागर में दिखता है, और जो भी उस पर चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। दीपा ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगी। अपने छोटे भाई 18 साल के रोहन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया के साथ दीपा ने एक नाव किराए पर ली। रोहन ने अपने व्लॉगिंग कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रात के 3 बजे घने कोहरे में उन्हें वो जहाज दिखा। इसका डेक जंग से ढका था, लेकिन इसकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी, मानो कोई आत्मा उन्हें बुला रही हो। दीपा ने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। लाखों लोग जुड़ गए, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ डर था। दीपा, वापस लौट जाओ, वहां मत जाओ, वो जहाज शापित है। लेकिन दीपा का जुनून उसे खींच ले गया। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। डेक पर बच्चों के जूते बिखरे थे, जैसे कोई खेलते खेलते गायब हो गया हो। माया ने फुसफुसाया, यहाँ कुछ गलत है, मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। रोहन ने कैमरे में गलियारे को जूम किया, जहां दीवारों पर खून से लिखा था, हमें छोड़ दो। अचानक कैमरा बंद हो गया और लाइव स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो गया। दीपा ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में एक औरत का साया दिखा। लंबे उलझे बाल, फटे कपड़े और आंखों में खालीपन। उसने दीपा की ओर देखा और कहा, तुमने हमें क्यों भुला दिया? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दीपा की आंखें भर आईं। रोहन चीखा, दीदी भागो, लेकिन गलियारे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जहां पुराने सामान बिखरे थे, बच्चों की गुड़िया, टूटी तस्वीरें और एक डायरी। दीपा ने डायरी खोली। उसमें लिखा था कि 1920 में ये जहाज एक गांव को नई जमीन पर ले जा रहा था, लेकिन तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गांव वाले भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उनकी आत्माएं जहाज में कैद हो गईं, और अब वो हर उस इंसान से बदला लेती थीं जो उनके दर्द को भूल गया था। अचानक हॉल में बच्चों की हंसी गूंजी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, बल्कि दर्द से भरी थी। माया ने देखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक छोटी लड़की थी, जिसके चेहरे पर खून बह रहा था। लड़की ने कहा, मेरी माँ कहाँ है? तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? माया बेहोश हो गई। दीपा ने रोहन को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहन, मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं लाती। रोहन रोते हुए बोला, दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उस औरत का साया फिर से प्रकट हुआ। उसने बताया कि वो उस गांव की आखिरी सरपंच थी, जिसका नाम अनुसुईया था। उसने कहा, हमारी आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक कोई हमारे दर्द को नहीं सुनेगा। दुनिया को बताओ कि हमारी कहानी क्या थी। दीपा ने वादा किया कि वो उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएगी, लेकिन तभी जहाज हिलने लगा। लहरें उठी और नीली रोशनी तेज हो गई। अनुसुईया ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, भागो, वरना तुम भी हमारे साथ फंस जाओगे। दीपा, रोहन और माया भागे, लेकिन डेक पर पहुंचते ही साए उनके पीछे पड़ गए। रोहन का कैमरा फिर से चालू हो गया और लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया। दर्शकों ने देखा कि साए दीपा के पीछे थे। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ डर भी था। दीपा चीखी, दुनिया को पता हो, मृत्युंजय की आत्माएं शांति चाहती हैं। तभी एक विशाल लहर ने जहाज को निगल लिया। सुबह तक लाइव स्ट्रीम वायरल हो चुका था। न्यूज़ चैनल्स ने इसे 2025 की सबसे खौफनाक घटना बताया। नौसेना ने खोज की, लेकिन ना तो दीपा, रोहन, माया मिले, ना ही वो जहाज। सिर्फ रोहन का कैमरा तैरता मिला, जिसमें आखिरी फुटेज थी, दीपा का चेहरा, जिसमें वो कह रही थी, उनकी कहानी सुनो, उनके दर्द को महसूस करो। वायरल प्रभाव। ये कहानी इतनी भयावह थी कि यूट्यूब पर कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी पहले नहीं थी। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, ये सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि दिल को छूने वाली कहानी है। कुछ ने कहा कि ये जहाज़ आज भी अरब सागर में तैरता है और रात में उसकी नीली रोशनी दिखती है। दीपा की आखिरी बात, आत्माओं की कहानी को सुनने की अपील, ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। लोग मंदिरों में उनके लिए प्रार्थना करने लगे।
मृत्युंजय अब सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गया जो डर के साथ साथ इंसानियत का दर्द बयां करता है। क्या तुम उस जहाज की तलाश में जाओगे या उन आत्माओं की कहानी को दुनिया तक पहुंचाओगे ताकि वो शांति पा सकें?